वेलकम टू हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस। बच्चों, आप सभी का हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं बेटे कि हम लोग 12th क्लास के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ये उस कॉन्सेप्ट की 10th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस को देखने के लिए अगर कोई बच्चा ने क्लासेस नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस में जाकर समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारी वीडियोस आपको पूरी सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिल जाएंगे और आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय आय इजिली वन बाय वन उसको स्टडी कर सकते हैं। और उसी के हिसाब से हमारी आज 10th क्लास है। इससे पहले की जो हमारी क्लास नंबर 9 थी बच्चे, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमने एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा था, समुच्चय के बारे में पढ़ा था। और मैंने पढ़ा बताया था कि जो जीडीपी होती है यानी कि जो राष्ट्रीय आय वगैरह होती है, उसके अंदर टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, 8 समुच्चय हैं जो हमारे 12th क्लास के कोर्स में है इस समय फिलहाल। आज की क्लास के अंदर हम लोग जीडीपी एंड वेलफेयर यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक कल्याण का एक कॉन्सेप्ट है, उसको स्टडी करने वाले हैं। और इस क्लास के अंदर हम ये समझेंगे कि जीडीपी जो होती है वो कितने तरह की होती है, जीडीपी कितने तरह की होती है और उसको आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जीडीपी कितने तरह की होती है और आपस में कैसे रिलेट करते हैं और उसका आर्थिक कल्याण से क्या लेना देना है, उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ओके, अगेन वेलकम टू द हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास नंबर 10 है बेटे राष्ट्रीय आय की 12th क्लास के बच्चों के लिए। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में इस क्लास के अंदर बेटे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस क्लास के अंदर मौद्रिक तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा के बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या होती है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी एंड रियल जीडीपी। जैसे मैंने आपको बताया जीडीपी के अंदर दो तरह की जीडीपी होती है, एक होती है मौद्रिक जीडीपी और एक होती है वास्तविक जीडीपी। तो मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं और वास्तविक जीडीपी किसे कहते हैं और दोनों में क्या अंतर है, आज की क्लास का मेन फोकस यही होने वाला है। और कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटे मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप मॉनेटरी जीडीपी हम लोग कहते हैं। जीडीपी तो बेटे सबको पता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। जीडीपी का मतलब होता है जैसे कोई कंट्री है, पिछली क्लास में मैंने समझाया था, उस कंट्री के अंदर हमने जितना भी प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन मतलब क्यू, अगर हम उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए मैंने 100 चीजें बनाई है, मान लीजिए मैंने 100 गुड्स बनाई है और उसका प्राइस है, एवरेज प्राइस है मान लीजिए 50 रुपीज, तो मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर लूंगा। मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आएगी, 5000। ये मेरी जीडीपी कहलाती है। ठीक है, जीडीपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, जो भी बाजार मूल्य होता है, जो भी हमने चीजें बनाई है एक साल के अंदर। तो मौद्रिक जीडीपी क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो लैंग्वेज देखिए बच्चे, इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, अंतिम वस्तुएं सेवाएं मतलब ये क्यू है, ठीक है ना, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल योग से होता है, ये इससे आएगा, से होता है, यहां से इंपॉर्टेंट है आगे, जिसे वर्तमान वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है। यानी कि आज मान लीजिए 2021 चल रहा है बच्चे, ठीक है, इस 2021 में हमने एक साल में 100 चीजों का प्रोडक्शन किया और 2021 के ही जो प्राइस है वो 50 रुपए की है हर चीज, ये प्राइस भी 2021 के ही लिए मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम आज यानी कि करंट ईयर की प्रोडक्शन को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो जो जीडीपी आएगी बच्चे, उसे मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद या मॉनेटरी जीडीपी कहेंगे। सबको क्लियर हो गया? इसे चालू कीमतों पर सकल घरेलू जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। कौन सा बेटे, चालू कीमतों पर, चालू कीमतों। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने फिर से एग्जांपल आपको मैंने अब आपको बताया कि मान लीजिए कि ये 2021 है ईयर, तो 2021 में आपने कितना प्रोडक्शन किया, क्वांटिटी कितनी थी आपकी, आपने 100 चीजों का प्रोडक्शन किया, प्राइस भी आप करंट ईयर का ले लीजिए 50। तो करंट ईयर के प्रोडक्शन को करंट ईयर के प्राइस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो आपकी कहलाती है
मॉनेटरी जीडीपी, और इसे चालू कीमतों पर जीडीपी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करंट ईयर के प्राइसेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। क्लियर? कोई भी डाउट है तो आप मेरे को ये नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, आप उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपको उसके सारी क्वेरीज को मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया भी मौद्रिक जीडीपी क्या होती है। अब इसका फॉर्मूला जैसे क्या बनता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद या मॉनेटरी जीडीपी क्या होता है, पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। वही क्यू, उसमें क्या होता है देखिए, इसमें पी क्या है, पी है वर्तमान वर्ष की कीमतें, पी क्या है वर्तमान वर्ष की कीमतें, जिस भी ईयर की आप जीडीपी निकाल रहे हो आप उसी साल की कीमतें लेंगे, और क्यू क्या है बेटे आपका वर्तमान वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, और करंट ईयर में आपने कितना प्रोडक्शन किया है ये वो है। सबको समझ में आ गया? तो मौद्रिक जीडीपी का मतलब है कि जीडीपी का मतलब तो सिंपल होता है कि आपने करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन किया है उसकी मार्केट वैल्यू, लेकिन जब आप मार्केट वैल्यू निकालने जाओगे तो आप उसको किसी ना किसी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो प्राइस बेटे करंट ईयर का होना चाहिए, चालू वर्ष का होना चाहिए, तो वो मौद्रिक जीडीपी कहलाती है। सिंपल, क्लियर हो गया सबको? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, ताकि आपके पास नोट्स प्रिपेयर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो ये हमारी मौद्रिक जीडीपी हो गई सबको। अब बात करते हैं वास्तविक जीडीपी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या वास्तविक जीडीपी, इसे हम रियल जीडीपी भी कह देते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या फर्क आता है। लैंग्वेज देखिए, इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल योग से होता है, से होता है, जिसे आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है। यहां पर थोड़ा सा चेंज, जैसे मान लीजिए हमारी इकोनॉमी ने 2021 यानी कि 2021 में हमने प्रोडक्शन किया, क्वांटिटी हमारी थी लेट अज्यूम 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन किया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जीडीपी निकालने के लिए प्राइस से, तो बेटे प्राइस हम 2021 का नहीं लेंगे, ये फर्क है। प्राइस किसका लेंगे, आधार वर्ष का। अब आप कहेंगे सर ये आधार वर्ष क्या होता है, बेटे आधार वर्ष कुछ कोई पिछला साल होता है, कोई लास्ट ईयर होता है। लास्ट ईयर मतलब गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष निर्धारित करती है, और उस साल के प्राइजेस का यूज करते समय हर साल को की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है। आधार वर्ष सरकार निर्धारित करती है, जैसे इस समय भारत के अंदर आधार वर्ष 2012 है, तो 2012 में जो भी प्राइस होगा उसे हम आधार वर्ष की कीमत कहेंगे, और उसको पी स्टार से डिनोट करते हैं ऐसे। मान लीजिए 2012 में जो प्राइजेस था वो 30 रुपए था, वो 2000 अगर आप 2020 में जीडीपी निकालो, 2021 में कैलकुलेट करो, 2022 में कैलकुलेट करो, तो अगर आपको रियल जीडीपी निकालनी है तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई आपको इस ईयर के प्राइस से ही करना पड़ेगा। ये जो ईयर है ये गवर्नमेंट बेटे समय समय पर चेंज करती रहती है, लेकिन ये डिसाइड गवर्नमेंट ही करती है। तो ये जो बेस ईयर के प्राइस होते हैं अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पी स्टार से इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो भी आपकी जीडीपी आएगी 3000। तो इसमें क्या हुआ कि हमने प्रोडक्शन तो करंट ईयर का लिया है, आज का 2021 का, लेकिन प्राइस हमने करंट ईयर का नहीं लिया है, प्राइस हमने किसी बेस ईयर का ले लिया है। बेस ईयर मतलब आधार वर्ष का ले लिया जो सरकार ने निर्धारित किया, हर साल निर्धारित नहीं करती है, 5-10 सालों में एक बार निर्धारित होता है, और फिर वही ईयर हमेशा यूज करते जाते हैं जब तक चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो जीडीपी कितनी आ गई 3000। तो इसमें प्रोडक्शन करंट ईयर का है, प्राइस बेस ईयर का है, तो जो जीडीपी आएगी उसे क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि रियल जीडीपी। इसे आधार वर्ष की कीमतों पर निकाला जाता है, और इसे स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। स्थिर कीमतों पर क्यों, क्योंकि बेटे आधार वर्ष की कीमतें चेंज नहीं होती। अगर आप 2022 में भी निकालोगे रियल जीडीपी, तो उसमें क्या होगा, रियल जीडीपी में आप प्रोडक्शन तो 2022 का लोगे, लेकिन मल्टीप्लाई आप फिर 2012 के प्राइस से करोगे 30 से। तो क्योंकि ये प्राइस हर साल चेंज नहीं होता है, इसलिए हम रियल जीडीपी को स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। क्लियर होगी बात बेटे? चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटे, इसका फॉर्मूला बनता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद होता है पी स्टार, देख रहे हो, पी स्टार मल्टीप्लाइड बाय क्यू, मल्टीप्लाइड बाय क्यू, जिसमें क्या वैल्यू है सबकी, पी स्टार क्या है बेटे, पी स्टार लगा लो तो ये स्टार आएगा। पी स्टार है बेटे स्थिर कीमतों पर, स्थिर वर्ष में कीमतें, स्थिर वर्ष में कीमतें, और क्यू क्या है बेटे,
वर्तमान वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। तो ध्यान रखना बेटे, चाहे आपकी मॉनेटरी जीडीपी हो, मौद्रिक वाली, या ये वास्तविक जीडीपी हो, दोनों में प्रोडक्शन तो करंट ईयर का ही आएगा, प्रोडक्शन तो करंट ईयर का ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्राइस के ऊपर लफड़ा है। अगर आपने करंट ईयर के प्रोडक्शन को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मौद्रिक जीडीपी निकल आएगी, और अगर आपने करंट ईयर के प्रोडक्शंस को बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष की कीमतों से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वास्तविक जीडीपी निकल आएगी। उसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाय Q, इसका फॉर्मूला होता है P स्टार मल्टीप्लाइड बाय Q। दोनों में आपको फर्क में बता चुका हूं। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आपको दोनों समझ में आ गए। अब बेटे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक देश के आर्थिक विकास को, अगर हम एक देश का ये जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई या नहीं, आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई या नहीं को मापने के लिए मौद्रिक अथवा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में से कौन सा बेहतर विकल्प है, समझाइए। ये क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा कि आपके पास दो तरह की जीडीपी है, एक मौद्रिक जीडीपी है और एक आपके पास वास्तविक जीडीपी है। तो इन दोनों जीडीपी में से अगर आपको एक कंट्री का आर्थिक विकास को मापना है कि क्या एक कंट्री वाकई में आर्थिक विकास कर रही है या नहीं, तो आप इन दोनों जीडीपी में से किस जीडीपी का यूज करेंगे, मौद्रिक का या वास्तविक का, और क्यों? आंसर देखिए। एक देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक सही विकल्प होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तभी वृद्धि होती है जब देश में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, यानी कि बेटे ये तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जबकि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद केवल कीमतों में वृद्धि के कारण भी बढ़ सकता है। ध्यान रखना बेटे। और अगर सिर्फ कीमतें बढ़ती है, मैं आपको एक एग्जांपल शो करके दिखाता हूं। देखिए जैसे मान लेते हैं, लेट अज्यूम ये 2020 है, ठीक है, ये 2021 है, ओके, ये 2020 की क्वांटिटी, ये 2021 की क्वांटिटी, और ये ऐसे लिख लेते हैं, छोड़ो इसको, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, रुको इसको मिटा देते हैं, एक मिनट दे दीजिए मुझे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे ईयर ले लीजिए, ठीक है, ये आपने क्वांटिटी ले ली, ये आपने करंट ईयर का प्राइस दे दिया, ठीक है बेटे। चलिए देखना जरा ध्यान से, आप ऐसे देखो, मान लीजिए 2020 है, ये 2021 है, ठीक है। 2020 में आपने प्रोडक्शन किया 100 यूनिट का, और 2020 का प्राइस जो था वो 50 रुपए था, ठीक है। तो आपकी जो मौद्रिक जीडीपी निकल के आएगी, मौद्रिक जीडीपी, तो मौद्रिक जीडीपी यानी कि इसे मैं मॉनेटरी जीडीपी कह देता हूँ, एम यानी कि मॉनेटरी मतलब मौद्रिक जीडीपी जो निकल कर आएगी वो कैसे निकल के आएगी, पी इंटू क्यू, पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू करेंगे तो 5000 आ जाएगी। और अगर आपको रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी निकालनी है, रियल मतलब वास्तविक जीडीपी अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकलती है बेटे, वो तो निकलती है पी स्टार इंटू क्यू। और मान लीजिए मैं नीचे अलग से वैल्यू दे देता हूं कि जो आधार वर्ष की कीमत है मान लीजिए वो 30 रुपए, ठीक है। तो आपकी रियल जीडीपी कितनी निकलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 को बेस ईयर के प्राइस से तो कितनी आएगी, 3000। ये 2020 का हो गया। मान लीजिए 2021 आया और 2021 में आपने प्रोडक्शन किया 100 का, 2021 में प्रोडक्शन किया 100 का, प्राइस मान लीजिए 70 रुपीज हो गया, प्राइस बढ़ गया अगले साल, आपने मल्टीप्लाई किया तो मॉनेटरी जीडीपी कितनी आ गई आपकी, 7000। रियल जीडीपी निकालना बेटे जरा, रियल जीडीपी कैसे निकलेगी कि करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि करंट जो मॉनेटरी रियल जीडीपी होती है वो तो बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई होती है, तो फिर 100 को फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से 3000 आई। और अगर आप इसको ध्यान से देखें अब और कंपेयर करें, तो अगर आप मॉनेटरी जीडीपी को कंपेयर करें तो आप कहेंगे भैया देश ने तो तरक्की करी है, क्योंकि पिछले साल 2020 में प्रोडक्शन हमारा 5000 रुपए का था, इस साल 2021 में प्रोडक्शन हमारा 7000 का हो गया। आप कहेंगे ये तो तरक्की है, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, ये आर्थिक विकास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जरा गुड्स का प्रोडक्शन देखिए, पहले भी आपने 100 का प्रोडक्शन किया, अभी भी आपने 100 गुड्स का प्रोडक्शन किया, तो किस बात का प्रोडक्शन हो, किस बात की ग्रोथ हो रही है? सिर्फ प्राइसेस बढ़ने के कारण ये वैल्यू बढ़ी हुई नजर आ रही है, लोगों को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कंज्यूम करने को नहीं मिल रहा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से ज्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है, तो प्रोडक्शन किस बात का हो, सिर्फ वैल्यू बढ़ गई, सिर्फ प्राइस के बढ़ने से जीडीपी की वैल्यू बढ़ गई। तो ये मैं यही कह रहा था कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद केवल कीमतों में वृद्धि के कारण भी बढ़ सकता है,
और वो आर्थिक विकास नहीं होता। अगर अब देखिए रियल जीडीपी को देखना जरा, पहले भी 3,000 थी, अभी भी 3,000 है, ये इंक्रीज नहीं हुई। ये कब इंक्रीज होगी? जब भाई प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बिना प्रोडक्शन के ये इंक्रीज नहीं होने वाली। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रहते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक सही विकल्प होता है, क्योंकि इसमें तभी वृद्धि होती है जब देश में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ, और अधिक वस्तुओं सेवा का उत्पादन ही आर्थिक विकास का मेन कारण है। अगर वस्तुओं सेवा का उत्पादन नहीं किया है तो आर्थिक विकास नहीं माना जाता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार एग्जांपल पूछ लेता है, आप इस एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बेटे हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग कि जब हमें पता है कि भैया कि वास्तविक जीडीपी एक अच्छा विकल्प है, और मौद्रिक जीडीपी अगर हमारे को दी हुई है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन का फॉर्मूला भी बन जाता है, वो देखते हैं कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, किसको, मौद्रिक को रियल में। चलिए देखिए, मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन, मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन, तो कन्वर्जन ऑफ मॉनेटरी जीडीपी टू रियल जीडीपी कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला है छोटा सा, देखिए ये फॉर्मूला है आपके सामने। देखिए अगर आपको वास्तविक जीडीपी को कैलकुलेट करना है, आपको मौद्रिक जीडीपी दी हुई है, तो आप लिखेंगे मौद्रिक जीडीपी अपॉन वर्तमान कीमत सूचकांक। वर्तमान कीमत सूचकांक बेटे आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इनटू 100। अगर मैं इसकी वर्तमान कीमत सूचकांक को इंग्लिश में लिखना चाहूं अगर आपके लिए, तो आएगा करंट प्राइस इंडेक्स, करंट प्राइस इंडेक्स, करंट प्राइस इंडेक्स, करंट प्राइस इंडेक्स हम कहते हैं इसको बेटे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। देखो एक एग्जांपल देखिए बेटे, यदि वास्तविक जीडीपी का मूल्य, वास्तविक जीडीपी दी हुई है ये वाली, कोई भी मिस कर सकता है, 240 हो, तथा कीमत सूचकांक 120 हो, वो कीमत सूचकांक की कहलाएगा। तो मौद्रिक जीडीपी निकालिए, ये वाली जीडीपी निकालवा रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, वो सिंपल है। देखो जैसे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वास्तविक जीडीपी की जगह कितना आएगा बेटे, 240। मैं लिख देता हूँ, चलिए 240 इक्वल्स टू, मौद्रिक जीडीपी आपको निकालनी ही है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप मौद्रिक जीडीपी अपॉन वर्तमान कीमत सूचकांक जो 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, और भी कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 से 2 5 जा एंड 2 6 जा। तो अगर आपको मौद्रिक जीडीपी निकालनी है तो मैं लिख देता हूँ एक बार और ठीक से, तो 240 इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, ये आ गया आपका मौद्रिक जीडीपी इंटू 5/6 इंटू 5/6। अब अगर आपको बेटे मौद्रिक जीडीपी निकालनी है तो ये 5/6 इधर जाके उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इतना तो आपको आता होगा बेटे, ये 6/5 हो जाएगा इधर जाके, और ये मौद्रिक जीडीपी आ रही है। अगर मैं कैलकुलेट करूं इसको तो कितना आएगा, कैंसिल कर लीजिए, 5 4 जा 20, बचा कितना 4, 40 हो गया, 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये आपका 48 आ गया, 48 की मल्टीप्लाई आप 6 में कर लीजिए, कहानी खत्म। तो आपकी मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी कितनी आएगी, 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, 6 1 जा 48 का 4 कैरी हुआ 4, 288। तो आपकी मौद्रिक जीडीपी कितनी आ गई बेटे, 288। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिस कर देता है, आपको बाकी चीज कैलकुलेट करना। तो इस ये 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा एग्जाम में देखने को मिलता है, ध्यान रखना। 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन अगर आप पिछले साल के पेपर चेक करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? ध्यान रखना इस फॉर्मूले का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बता रहा था कि सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण, यानी कि जीडीपी और वेलफेयर की बात करेंगे, कि जो हम जीडीपी को पढ़ते हैं, चाहे वो रियल हो या वास्तविक हो, दोनों जीडीपी में। और ये भी हम जान चुके हैं कि वास्तविक जीडीपी एक ज्यादा बेहतर अच्छा विकल्प है आर्थिक कल्याण या विकास को मापने का। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्या ये वाकई में एक सही विकल्प है। चलिए देखते हैं। देखिए एक देश के, लैंग्वेज देखना,
एक देश के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण को मापने के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि वो सिर्फ तभी परिवर्तित होता है जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, राइट। कीमतों से वो परिवर्तित नहीं होता, तो बेहतर विकल्प माना जाता है। परंतु इसकी भी कुछ अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इसकी भी बेटे कुछ लफड़े हैं, जिस कारण इसे भी आर्थिक व सामाजिक कल्याण को मापने का सही सूचक नहीं कहा जा सकता। यानी कि वास्तविक जीडीपी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सॉरी सीमाएं हैं। और वो क्या सीमाएं हैं, उसके ऊपर एक कोई क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं जो निम्नलिखित है। क्या सीमाएं हैं जो निम्नलिखित है, जिस कारण हम वास्तविक जीडीपी को भी एक सही विकल्प नहीं मानते। तो कितनी सीमाएं हैं, चलिए देखिए। टोटल 4 सीमाएं हैं बेटे, देखिए। पहली है सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, पहला लफड़ा। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद की रचना, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, दूसरी सीमा। गैर मौद्रिक लेन देन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ये तीसरी इसकी लिमिटेशन है। और चौथा, भारताएं, एक्सटर्नलिटीज। तो ये बेटे 4 ऐसे लिमिटेशंस है, इसको हम कह सकते हैं अगर इंग्लिश में कहें लिमिटेशंस है। मैं समझाऊंगा ये सारी लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, कि वो जीडीपी को एक सही विकल्प नहीं बनने देती, ये 4 जो सीमाएं हैं। अब ये 4 जो लिमिटेशंस है, इसको बेटे हम अलग अलग करके 4 बहुत क्वेश्चन है, ये मान सकते हैं कि 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है बेटे। ये इनको अलग अलग करके एलोबरेट किया जाता है कि भैया बताइए कि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण इसको एक सही विकल्प क्यों नहीं बनने देता आर्थिक कल्याण को मापने का, समझा दीजिए इसको। 3 या 4 नंबर में पूछ लेगा अलग से, और कई बार बोर्ड में पूछेगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं अलग से, तो इसको चारों को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 11 के अंदर, इन चारों के चारों पॉइंट्स, और किस तरीके से क्यों ये एक जीडीपी को सही विकल्प नहीं बनने देते, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, प्रॉपर लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। आज की क्लास के अंदर बेटा हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे कि क्यों ये जीडीपी को या वास्तविक जीडीपी को भी एक सही विकल्प नहीं बनने देते। समझ में आ गई बात आपको बेटे? आज की क्लास के अंदर बेटे हम इतना ही करने वाले हैं। अब इन क्लासेस को रेगुलर लेते जाइए, और चैनल मेरे जो चैनल है हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, बेटे इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको मैक्सिमम आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लासेस का फायदा ले सकें। ओके, चलिए, गुड डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।